हेलो एक्वेरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस 21 से लेके 27 ऑफ मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है और हिडन पोर्शन में आपको क्या पता नहीं है, पता होना चाहिए और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हो। क्या आपको एक्वेरियस, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, नॉट अ गुड शफल, वन मोर शफल। Yeah, let's get started. Okay, Aqua, let's find out what's the messages for you. Aquarius के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। ओके या गाइस, मे भी शायद हो सकता है Aquarius कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन है, या फिर डार्कनेस मूवमेंट है, या फिर लव लाइफ में कुछ ना कुछ अनबन हुआ है, या फिर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस सिचुएशन है। दिस इज़ द इस हफ्ते ना आप ना चेंजेस के कगार पे। ओके सी, अपनी लाइफ में मेडिटेट करते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने माइंड को शांत करने के लिए थोड़ी देर अकेले में रहते हुए दिख रहे हो, चेंज लाते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज देर इज़ समथिंग हैपनिंग गोइंग ऑन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई ना कोई अनबन चल रही हो, तो बहुत ज़्यादा भार हो रहा हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो, तो इस हफ्ते आप ना अपने आप को शांत करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में शांति लाते हुए दिख रहे हो, चेंज लाते हुए दिख रहे हो। ओके, जो कोई भी सिनारियो हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एक्वेरियस एंड सी, चेंज लाते हुए दिख रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न है आपकी लाइफ में। ओके, नेगेटिव पैटर्न अबाउट योर माइंड, या फिर आपके इन्वायरमेंट में, आपके होम लाइफ में, सर्कमस्टेंसेस में कहीं ना कहीं। ओके, आप उस नेगेटिव पैटर्न को क्लियर करते हुए दिख रही हो अकेले में रह के। ओके, अपने माइंड को शांत करते हुए दिख रही हो, ताकि आप ना ये क्लियर एक्टिवेशन पॉजिटिविटी लेके आ सको। ओके, बिकॉज सी यूर इन द ट्रांजिशन मूवमेंट। ओके, यूर इन द ट्रांजिशन मूवमेंट, होल न्यू वर्ल्ड इज ट्रांजिशन फॉर यू। न्यू चेंज लेके आते हुए दिख रहे हो, ट्रांजिशन करते हुए दिख रहे हो, एक लाइफ से दूसरे लाइफ में जाते हुए दिख रहे हो, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, सैडनेस से हैप्पीनेस में जाते हुए दिख रहे हो, जस्ट लाइक डैट, इन बिटवीन में हो आप, न्यू डायरेक्शन करते हुए दिख रहे हो। दैट्स वाई आप ना यहाँ पर इस हफ्ते अपने माइंड को शांत कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, नेगेटिविटी को दूर भगाते हुए दिख रही हो और क्लियर एक्टिवेशन करते हुए दिख रही हो कि जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो। बिकॉज हेयर इज़ द न्यू बिगिनिंग, ट्रांजिशन मोड पे चेंज लाते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते अपनी लाइफ में। होम लाइफ में हो सकता है, होम लाइफ में, जॉब में, आपके इन्वायरमेंट में, कहीं पर भी। ओके, बट वेरी नाइस, चेंजेस प्रोसेस में हो गाइस, फाइट कर रहे हो अपने चेंज के लिए। Okay, let's find out what else. Okay, see, whisper of spring. Ooh, this is the card of guys spring. Now अभी स्प्रिंग टाइम चल रहा है, मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, एंड डिवोशन में भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ अपने लव लाइफ में ज़्यादा कोई चाहता हो कि अपनी लव लाइफ में ट्रांजिशन हो, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी है वो आती हुई दिख रही है, एंड कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, सोलमेट कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप बढ़ते हुए दिख रही है। ये पार्टनरशिप हो सकता है कि कहीं पर भी। ओके, फैमिली में, लव लाइफ में, फ्रेंड के प्रति, या फिर सोशल नेटवर्किंग के प्रति, जो भी ये बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है उसमें अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। विस्पर ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग इज ऑल अबाउट गैस, अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ रहता है मौसम।
ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, पार्टनरशिप को लेके, बॉन्ड को लेके, वेरी नाइस एनर्जी, बिकॉज यू आर ट्रांजिशन पॉइंट, चेंज लेके आ रहे हो आप इस अपॉर्चुनिटी, आप अब खुद ही इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हो। ओके, व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, Orange Dragon, see, community together. Okay, bring soul families and communities together, spread belonging, warmth and oneness, bring people everywhere together. See, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्शन को लेके, फैमिली को लेके, लव को लेके, पार्टनरशिप को लेके कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी, दूरियां आ गई थी, तो आप उसको दूरियों को भरते हुए दिख रही हो, और आपकी लार्ज ग्रुप सर्कल पब्लिक इमेज बढ़ती हुई दिख रही है, पब्लिक के साथ में आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ओके, फैमिली के साथ में कम्युनिकेट करें, अगर फैमिली दूर हो गई थी तो फैमिली टुगेदर आ रही है। ओके, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पर। ओके, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो ताकि आपको ग्रोथ आए हो, ब्यूटीफुल एनर्जी है, बिकॉज यू आर इन द ट्रांजिशन, स्लो मूवमेंट एनर्जी है, बट यू आर इन अ ट्रांजिशन पीरियड। ओके, लेट्स सी, इस हफ्ते ना गाइस आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिस भी एरिया में आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, बट आपको आप क्लियर भी कर, जिस भी एरिया में अपना डार्कनेस या चैलेंजेस में फाइट कर रहे हो, तो आपका वो नेगेटिव पैटर्न ख़त्म हो रहा है इस हफ्ते। ओके, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर एक्वेरियस, माय डॉग इज देयर, मिडल पार्ट ऑफ द वीक इज एक्वेरियस, middle part of the week, middle part of the week for Aqua, middle part of the week, end part of the week for Aquarius. Okay, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक गाइस, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी लाइफ के प्रति या फिर अपनी नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करने के प्रति। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, यू नो कम्युनिकेशन कर रहे हो एंड एफर्ट डाल रहे हो, एंड कुछ लोग उसका ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, और अगर किसी ने एफर्ट डाला हो तो रिजल्ट का वेट करते कोई रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज दे द चेंज है। Why 8 of Wands is there? Why 8 of Wands is there for Aquarius? Anything else? ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेज वाइज, या फिर फैमिली वाइज आल्सो, या फिर लव वाइज आल्सो। ओके, दैट्स वाई आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में न्यू आप बिगिनिंग कर पाओ, ग्रोथ के प्रति, फाउंडेशन के प्रति, स्टेबिलिटी के प्रति, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो यहाँ पर, एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो जोश के साथ में। ओके, ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग हो। वॉज द मिडिल पार्ट ऑफ द वीक इन बिटवीन है, न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइस, बिकॉज ये सब सोर्स का कार्ड है जहाँ पर भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन थी, नेगेटिव पैटर्न था, आपकी आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लोग थे। नाउ यू आर क्लियर आउट। ओके, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपनी मेंटल तौर से, अपनी सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, ट्रुथ सामने आ रहा है, एंड लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर विजन, न्यू बिगिनिंग अबाउट योर थॉट प्रोसेस। ओके, वाई एस ऑफ सोर्स इज देयर फॉर एक्वेरियस, वाई एस ऑफ सोर्स, बिकॉज सी देयर इज़ द एंड अबाउट समथिंग, दैट्स वाई आप यहाँ पर ना कट आउट कर रहे हो अपने इस नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव सिनारियो को, या स्कॉर्पियो पर्सन को ऑल्सो। दैट्स वाई यहाँ पर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, सी नेगेटिव, ऑल नेगेटिव सिचुएशन, सिनारियो, डार्कनेस, पीपल, सबको ख़त्म कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग हो, न्यू आइडियाज़ आए, न्यू कम्युनिकेट करो, न्यू लाइफ से कम्युनिकेशन करो, न्यू देखने का तरीका हो आपका। ओके, एंड एंड ऑफ द पार्ट देयर इज़ द डेविल। ओके,
This is maybe shy you're dealing with Capricorn, your fellow sign. Otherwise this is the card of guys डिज़ायर, गोल. ओके, मे बी शायद आप अपने गोल के प्रति स्टक हो, अपने डिज़ायर के प्रति स्टक हो. ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग एडिक्शन के पीछे स्टक हो. ओके, वन मोर कार्ड इज हियर, या 3 ऑफ सोर्ड्स. मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक जस्ट लाइक ये ऐसे आया तो मे बी शायद हो सकता है कि मझधार में फंसे हो. ओके, मे बी शायद आप लोगों का दिल टूटा हो कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में. ओके एक्वेरियस, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक. हार्ट ब्रेक अबाउट लव लाइफ में ही नहीं, या फिर बिजनेस में भी किसी ने आपको धोखा दिया हो तो आपका हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है. कहीं ना कहीं सैडनेस आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यू आर स्टक हियर. मे बी शायद अगर ओवर आपने डिज़ायर पे काम कर लिया और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, राइट. और अगर आपके लाइफ में ओवरली आपने एडिक्शन ड्रिंक या फिर स्मोक कर लिया तो आपकी सेहत ख़राब हो रही है, तो इसीलिए आप यहाँ पर मेंटल तौर पे हार्ट ब्रेक हो रहा है. ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज़ द हार्ट ब्रेक. लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस कार्ड इज़ हियर फॉर Aquarius. Okay, because so much worried about something, so much worried and maybe शायद हो सकता है कि स्टेबिलिटी के लिए आप worried हो and just wait कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कब स्टेबिलिटी आए, कब शादी हो. कुछ लोग हो सकता है कि शादी की वजह से worried हो, कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाल लिया है, जस्ट वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कब अपॉर्चुनिटी आए, शादी का अपॉर्चुनिटी. इसीलिए आप वरीड हो. यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, अपने जॉब स्टेबिलिटी. कुछ लोग होता है घर स्टेबल करना चाहते हो, उसके प्रति भी एंग्जाइटी ले रहे हो. इसीलिए यहाँ पर यू फील स्टक, यू फील हार्ट ब्रेक में भी शायद आप लोगों का वो डिज़ायर गोल पूरा नहीं हो पा रहा है. दैट्स वाई योर एंग्जाइटी यहाँ पर है, हार्ट ब्रेक हो रहा है. ओके एक्वेरियस, तो गाइस हार्ट ब्रेक मत कीजिएगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, कहीं ना कहीं स्टक हो अपने डिज़ायर के प्रति, गोल के प्रति. ओके, अपने पर्सन के प्रति भी. मे बी शायद किसी का तो ब्रेकअप ही हो गया होगा, मे बी शायद किसी का हो सकता है कि एक्वेरियस शादी भी टूट चुकी होगी. 1 and 2% के साइड मैसेज. ओके, शादी टूट चुकी होगी. ओके, इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग स्टक फील कर रहे हो. ओके, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, और इन जनरल गाइस स्टक फील कर रहे हो एंड ऑफ द वे, बिकॉज सो मच नेगेटिव एनर्जी है. जैसे कि मैंने पहले कहा, देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी इज हियर. दैट्स स्टार्टिंग में ही आप ना अपने मेंटल पीस लेके आ रहे हो. इसीलिए जहाँ पर भी आप स्टक हो गाइस, वेट कीजिएगा, एफर्ट डालिए, वेट कीजिए उसको काम होने के. ओके, ट्रांजिशन पीरियड में आप हो, मझधार में हो, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, बट स्लो प्रोसेस है. अपॉर्चुनिटी आ रही है पार्टनरशिप के प्रति, रीयूनियन होने के प्रति. ओके, बट आपको ना स्लो प्रोसेस है तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, और अगर ये हफ्ते भर का मैं समरी बताऊँ तो गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी न्यू बिगिनिंग की प्रति हो. ओके, जो लव में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है, हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, और एफर्ट का आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है. एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपको क्लैरिटी मिल रही है, नेगेटिव पैटर्न से छुटकारा मिल रहा है, आपको फ्रेशनेस महसूस हो रहा है, फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति. एंड पार्ट ऑफ द वीक जाके फिर से आप स्टक हो रहे हो. वाई यू स्टक? अपने ड्रीम पे काम कीजिए, गोल पे काम कीजिए, स्टेबिलिटी है, एंड वेट कीजिए. ओके, नो मोर स्टक गाइस, नो मोर स्टक. What's the hidden position for Aquarius? गाइस स्टक मत फील कीजिएगा, हमेशा जो हार्डवर्क करता है, क्योंकि अगर आप स्टक भी फील करते हो तो न्यू डायरेक्शन लीजिए, चेंज कीजिए. ओके, अपने देखने का नज़रिया बदलिए. दिस इज़ योर हिडन पोजिशन. सी, नो मोर स्टक. अगर आप पाइसियन हो तो मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसियस. दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड है. कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आप जहाँ पर भी स्टक थे तो नहीं स्टक हो रहे थे. क्यों स्टक होना है मेंटल तौर पे? मत होइएगा. ओके, लेट्स फाइंड आउट. सी, बिकॉज लक आपके फेवर में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, खुशी आ रही है. मे बी शायद यू डीलिंग विद लियो. ओके, बट लक आपके फेवर में, जो भी आपकी स्टकनेस है ना यहाँ पर कंप्लीशन हो रही है, ख़त्म हो रही है. दैट्स वाई यू आर क्लियर. खुशी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, जो भी आप चाहते हो, पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में. एक्वेरियस,
दैट्स वाई यू आर अनक्लियर, यू आर नॉट स्टक। हेटेड पोजीशन बहुत अच्छा है गाइस, तो एफर्ट डालिए, कंपटीशन है आपके लाइफ में। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है, खुशी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है। वेरी नाइस। What's the outcome for Aquarius? What's the outcome for Aquarius? Oh, see there's too many cards. Here one is card is here, जो सबसे पहले दिखाऊंगी इम्प्रेस का कार्ड है गाइस। अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो है, थोड़ा टाइम लग सकता है, एफर्ट डालिएगा। ओके, आउटकम। एंड हियर फाइट कीजिए गाइस, अपने गोल के प्रति, अपने ग्रोथ के प्रति फाइट करते रहिए। ओके, आउटकम इज फाइटिंग है। मे भी शायद हो सकता है दिस इज योर एनर्जी एक्वेरियस, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। फाइट कर रही हो अपने ड्रीम के प्रति, गोल के प्रति, अपने इस न्यू बिगिनिंग के प्रति। ओके, सी एस ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज यू फाइट कर रहे हो अपने इस न्यू बिगिनिंग के प्रति। वो न्यू बिगिनिंग कुछ भी हो सकते हैं जो भी आपके लिए अर्थली मैटर, अर्थली इस दुनिया में मायने रखता है, मनी वाइज, जॉब वाइज, करियर वाइज, फैमिली वाइज, शादी वाइज। ओके, हार्डवर्क कर रहे हो एंड ग्रोथ है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, आउटकम सी कितना ब्यूटीफुल आउटकम आया। तो वाई यू स्टक, डोंट स्टक गाइस, बिकॉज इसको क्लियर करने की जो तो नहीं है। तभी भी लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। यस, बिकॉज आप लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया है इस सारी चीज़ों के लिए। वेकअप हुए हो, आपको सेकंड चांस मिला है, या फिर यूनिवर्स ने आपको रिन्यूअल होने के लिए ये सारे चांसेस दिए, फाइनल सेकंड चांस दिया गाइज इस सब के लिए। तो मिस आउट मत कीजिएगा, फाइनल डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, दिस इज़ योर कर्मा, ये कर्मा है। फाइट कीजिए ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए और न्यू बिगिनिंग हो, बट कार्मिकली है। ओके गाइज, तो आगे बढ़िए गाइस, आगे बढ़िए। What's the guidance for Aquarius? What's the guidance for Aquarius? क्या गाइडेंस है Aquarius के लिए बताइए प्लीज। What's the guidance for Aquarius? What's the guidance for Aquarius? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताइए प्लीज। थैंक यू। एंड सी इम्प्रेस का कार्ड अगेन रिवर्स। ओके, नहीं, नॉट इम्परर का कार्ड है। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अपनी लाइफ के प्रति डिसीजन लीजिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए, अपनी लाइफ को संभालिए, फोकस होइए। आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, आप अपनी लाइफ में इन कंट्रोल हो रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओके, देयर इज़ द बॉन्डिंग, कनेक्शन के प्रति आपकी लाइफ में बॉन्डिंग है। बैलेंस करके चलिए, जिस भी एरिया में आपकी कमी है, मनी वाइज, पर्सन वाइज या फिर एनर्जी वाइज, देयर इज़ द बॉन्ड, बैलेंस करके चलिए और अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए। ओके, फोकस होइए अपने गोल के प्रति। यू आर अनकंट्रोल एक्वेरियस। ओके, तो यूनिवर्स से यही बोलना चाहती है, इम्बैलेंस हो रहे हो, कंट्रोल कीजिए अपनी लाइफ को, बैलेंस करके रखिए, फोकस होइए, स्ट्रैटेजी कीजिए। बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस कर कीजिए। ओके, एक्वा आस्क अ क्वेश्चन एक्वेरियस, स्टार्ट करिए एक्वेरियस। या एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स सकती हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। चूज अ पाइल्स एक्वेरियस, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। बी एडजेक्टिव पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है अड़े रहिए। ओके, यू आर इन द राइट पाथ, सही पाथ पे हो, अड़े रहिए। देयर इज द लाइट, देयर इज द सक्सेस। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए यस का कार्ड है गाइस। यस मीन्स यस, किसी भी चीज़ के लिए यस है गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा। यस, एक्शन लूँ मैं अपनी लव लाइफ में, यस। दूसरी मैरिज करूँ, यस। जॉब चेंज करूँ, यस, कर सकते हो वैसे। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए अगेन यस का कार्ड है गाइस, आपके लिए भी यस है, सेम गोज विथ, आपके लिए भी यस है गाइस। पाइल नंबर 3 ग्रीन लाइट है। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, ये हेल्थ कार्ड है, इम्प्रूविंग हेल्थ गाइस। अगर आपकी लाइफ में ना नेगेटिव पैटर्न चला, नेगेटिव एनर्जी है घर पे, बाहर में, पर्सन के पास में,
तो आपकी वो नेगेटिविटी जाती हुई दिख रही है। ओके, आप इमोशनल तौर पे हेल्दी होते हुए दिख रहे हो, आपकी हेल्थ सुधरती हुई दिख रही है। ओके, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे या इमोशनल तौर पे। ओके, अगर आपकी लाइफ में क्लटर चल रहा है, तो डार्कनेस चल रहा है, तो आप पाइल नंबर 4 आपका वो डार्कनेस ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिख रही, इम्प्रूव हो रही है आपकी हेल्थ, आपकी प्रॉब्लम में सुधार आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, देयर इज़ समथिंग बेटर। आपको आपके सवालों से सवाल पूछना चाहिए कि आपके लिए कुछ और क्या बेटर है। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना एक्वेरियस में भी शायद आपके सवाल से भी कुछ और अच्छा है, तो फाइंड आउट कीजिए, ढूंढिए। ओके, या एक्वेरियस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।